नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। केजरीवाल पर 2 करोड़ रुपए की रिश्वत के दाग। जी हां, अरविंद केजरीवाल पर यह अब तक का सबसे बड़ा आरोप लगा है, क्योंकि खुद को ईमानदारी और भ्रष्टाचार के बीच जंग का सच्चा सिपाही बताने वाले अरविंद केजरीवाल और उनके करीबियों पर करप्शन का आरोप लगा है। वो केजरीवाल जो चिल्ला चिल्ला कर दूसरों पर करप्शन के इल्जाम लगाते रहे हैं, अब उन्हीं के एक बेहद करीबी मंत्री ने, कपिल मिश्रा ने, उन पर न सिर्फ रिश्वत लेने का बल्कि करप्शन में डूबे होने का बेहद संगीन इल्जाम लगाया है। कपिल मिश्रा को तो केजरीवाल ने मंत्री पद से हटाकर एक किनारे लगाने की कोशिश की, लेकिन कपिल मिश्रा ने साफ कर दिया कि वो चुप नहीं बैठेंगे और केजरीवाल समेत आम आदमी पार्टी में करप्शन में डूबे हर शख्स को जेल भिजवा कर रहेंगे। परसों मैंने अपनी आंखों से अरविंद केजरीवाल जी के घर पर देखा है। सत्येंद्र जैन जी 2 करोड़ रुपए अरविंद केजरीवाल जी को नगद देते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा है। आज जिस तरह के आरोप, बेबुनियाद आरोप उन्होंने लगाए, उसके बारे में अब मैं क्या कहूं। तो सत्येंद्र जैन जी के भ्रष्टाचार को बचाने की कोशिश और खुद कैश लेने की क्या जरूरत आ पड़ी, ऐसा क्या प्रयोग था उस कैश का? बात जवाब देने लायक भी नहीं है, कोई इस पर यकीन नहीं कर सकता। कार्यकर्ता दूर खड़ा होकर देखता रहता था एक उम्मीद में कि अरविंद केजरीवाल ईमानदार हैं, वो कभी पैसा नहीं ले सकते। आज दुख के साथ, लेकिन इस संकल्प के साथ कि किसी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ेंगे, जेल भिजवा के रहेंगे जिन्होंने कैश लिया। या ये केजरीवाल की पार्टी और सरकार में बगावत की उस फिल्म की एक झलक है जिसका ट्रेलर कल दिखा था। सियासत के सिल्वर स्क्रीन पर विद्रोह के नायक कपिल मिश्रा ने कहा था बड़ा खुलासा करेंगे, और आज किया भी वही। केजरीवाल पर ऐसे आरोप लगाए जो ईमानदारी की कस्में खाने वाले केजरीवाल अब तक दूसरों पर लगाते आए हैं। करोड़ों के करप्शन के आरोप लगे तो केजरीवाल ने अपने डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को मीडिया के सामने कर दिया। इस सियासी भूचाल में क्या क्या वार पलटवार हुए हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको सुनाते हैं कि एके पर आपके के यानी कपिल मिश्रा के आरोपों की बौछार। परसों मैंने अपनी आंखों से अरविंद केजरीवाल जी के घर पर देखा है। सत्येंद्र जैन जी 2 करोड़ रुपए अरविंद केजरीवाल जी को नगद देते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा है। सत्येंद्र जैन जी ने 2 करोड़ रुपए नगद अरविंद केजरीवाल जी को मेरी आंखों के सामने दिए। मैंने अरविंद केजरीवाल जी से पूछा कि ये क्या है, तो उन्होंने जवाब देने से मना कर दिया और उन्होंने कहा कि राजनीति में कुछ बातें होती हैं जो बाद में बताई जाएंगी। मैं पूरी रात सो नहीं पाया। माननीय सत्येंद्र जैन जी ने मेरे से खुद व्यक्तिगत तौर पर एक बात बताई कि अरविंद केजरीवाल जी के किसी सगे रिश्तेदार की जमीन के लिए 50 करोड़ की डील उन्होंने कराई है। मैंने ये बात भी अरविंद जी को जाके बताई तो उन्होंने कहा कि ये बात झूठ है और तुम्हें मुझ पर भरोसा होना चाहिए। तब मैंने कहा था कि मुझे आप पर आंख मूंद कर भरोसा है। जो भी कुछ हो रहा है वो आसपास के शायद 4-5 लोग हैं जो भ्रष्टाचार करते हैं, पैसा खाते हैं। अरविंद केजरीवाल जी इन सबको ठीक कर देंगे और यही उम्मीद पिछले लगभग 1-1.5 साल से हमें केवल अंदर हम बात करें और बाहर आके ना बोलें, इसके लिए हमें प्रेरित करती थी। एंटी करप्शन ब्यूरो से टाइम मांगा है। पहले मैं अरविंद केजरीवाल जी से मिला हूं, उसके बाद हटाया गया है। पहले हटाया गया, उसके बाद बोला हो, ऐसा नहीं है। तो ये टाइमिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। सुना आपने किस तरह कपिल मिश्रा ने खुद को ईमानदारी की लड़ाई का ठेकेदार बताने वाले अरविंद केजरीवाल को करप्शन के खेल का खिलाड़ी बताया। लेकिन कपिल मिश्रा के इन संगीन इल्जामों के बाद जब मनीष सिसोदिया कैमरों के सामने आए तो उनका चेहरा उतरा हुआ था। कहने के लिए ज्यादा कुछ नहीं था, जैसा होता आरोपों को बेबुनियाद बता दिया। इससे पहले कि मीडिया के तीखे सवालों की बौछार होती, सिसोदिया कुर्सी छोड़कर उठ गए। जाते जाते कपिल मिश्रा को बतौर जल मंत्री नाकाम होने का सर्टिफिकेट थमा गया। कल शाम को मैंने कपिल मिश्रा जी को बुला के मुख्यमंत्री जी के निर्णय की जानकारी दी थी कि वो मंत्रिमंडल में फेरबदल करना चाहते हैं। उन्हें उसकी वजह भी बताई थी। सारी विधानसभाओं में पानी को लेके बहुत त्राही मची हुई है और बहुत एमएलए परेशान थे पानी को लेके। एमएलए खास तौर से खूब गालियां खा रहे हैं लोगों की। ये बात
मैंने बताई थी कल उनको, और उसके बाद उनसे कहा था कि अब मुख्यमंत्री जी मंत्रिमंडल में फेरबदल कर रहे हैं। अब उसके बाद आज जिस तरह के आरोप, बेबुनियाद आरोप उन्होंने लगाए, उसके बारे में अब मैं क्या कहूँ। वो तो बात जवाब देने लायक भी नहीं है, कोई इस पर यकीन नहीं कर सकता। बहुत ही उलझुल आरोप उन्होंने लगाए हैं। ये बात बार बार कही गई कि पानी के कुछ समस्याएं आ रही थी, इनके कारण हटाने का लिया गया। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि पिछले 2 साल में अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी के जितने भी इंटरव्यू हैं और बयान हैं पानी के बारे में, नगर निगम चुनाव के दौरान उन्होंने जितनी बार पानी के मुद्दों पर चर्चा की है, और कल जब तक मैंने एंटी करप्शन ब्यूरो को लेटर नहीं लिखा, उससे पहले तक जब भी उन्होंने पानी के बारे में बोला है, अपने खुद के बयानों को सुने, अपने खुद के इंटरव्यू को देखें, तो क्या वो पिछले 2 साल से दिल्ली की जनता को लगातार झूठ बोल रहे थे, या कल किसी चीज को पर्दे में छुपाने के लिए झूठ बोलना उनकी मजबूरी बन गई। तो सुना आपने कपिल मिश्रा किस तरह खुलेआम केजरीवाल एंड कंपनी को ललकार रहे हैं, उन्हें आईना दिखा रहे हैं। कपिल मिश्रा का कहना है कि इस करप्शन कांड का खुलासा होने से पहले तक वो केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के चहेते थे, लेकिन करप्शन के खिलाफ इस खुलासे के बाद से वो अब उनकी आंखों की किरकिरी बन गए हैं। जो केजरीवाल और उनके डिप्टी सीएम कपिल मिश्रा के कामकाज की तारीफ करते नहीं थकते थे, चाहे वो हाल के एमसीडी चुनाव हो या फिर 2 साल का रिपोर्ट कार्ड, लेकिन वही सब लोग आज उनके कामकाज में खोट निकाल रहे हैं। मैं कपिल को और उनकी पूरी टीम को बधाई भी देता हूं, क्योंकि 2 साल पहले जब हम दिल्ली में आए थे, दिल्ली जल बोर्ड की बहुत सारी ऐसी चीज़ें थीं जिनको पॉलिटिकली उनका बेड़ा गर्क करके रखा हुआ था, एकदम गड्ढे में डाला हुआ था, पूरा बेड़ा गर्क किया हुआ था। उसको निकाल के अभी तो सिर्फ 2 साल हुए हैं, पर अगर पीछे मुड़ के देखें तो बहुत सारे काम हुए हैं इसमें। तो मैं अप्रिशिएट करता हूं दिल्ली जल बोर्ड की टीम को, जिस तरह से इन्होंने पिछले 2 साल में काम किया। कपिल मिश्रा जी को, जिन्होंने लीडरशिप निभाई, एक सक्सेसफुल लीडरशिप निभाई है, और दिल्ली के लोग सस्ता पानी मिलने से, फ्री पानी मिलने से और साफ पानी मिलने से और एफिशिएंट सिस्टम से बहुत खुश हैं। कल शाम को मैंने कपिल मिश्रा जी को बुला के मुख्यमंत्री जी के निर्णय की जानकारी दी थी कि वो मंत्रिमंडल में फेरबदल करना चाहते हैं। उन्हें उसकी वजह भी बताई थी कि पिछले दिनों बहुत सारे एमएलए से मुलाकात होने के बाद ये बात बार बार सामने आई है कि लगभग सारी विधानसभाओं में पानी को लेके बहुत त्राही मची हुई है। कपिल मिश्रा के आरोपों से कटघरे में आए अरविंद केजरीवाल भी कपिल मिश्रा के जोश, जुनून और काबिलियत के कायल थे। कई मौकों पर वो कपिल मिश्रा की तारीफ कर चुके हैं।